वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लिसनर्स और लॉकेट क्या होते हैं और उस पर हमने काम किया था। तो अब हम यहाँ तक श्योर हो चुके हैं कि हमने अपने यूज़र से इनपुट ले लिया है और वो सही से इस वेरिएबल में सेव स्टोर भी हो रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमें इस कोड को एक डेटाबेस में डालना होगा ताकि हम उसे सेव कर सकें और बाद में उसे डिस्प्ले कर सकें अपनी स्क्रीन पे। तो सेव करने के लिए हमें जनरली एक डेटाबेस चाहिए होगा जहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को हम सेव कर सकें। सो जनरली स्पीकिंग दो टाइप के डेटाबेसेस होते हैं। एक आपका होता है क्लाउड बेस और दूसरा आपका होता है लोकल डेटाबेस। सो क्लाउड बेस में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फायर बेस उनमें से एक है। लोकली आपका एसक्यूएल लाइट एक ऑप्शन होता है, शेड प्रेफरेंस एक ऑप्शन होता है और कई सारे और अलग अलग ऑप्शंस हैं। बट इस प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से शेड प्रेफरेंस हमारा बेस्ट सोल्यूशन होगा या बेस्ट डेटाबेस होगा। सो हम जानेंगे कि शेड प्रेफरेंस क्या होता है और इस पर कैसे काम कर सकते हैं। सो शेड प्रेफरेंस बेसिकली एक डेटाबेस है जो कि आपके मोबाइल पे ही आपकी सारी डेटा उसको स्टोर करता है। सो ये बेसिकली स्टोर्स डेटा locally on the mobile and it gets deleted once you delete the app. सो बोलने का मतलब ये है कि आप जब भी आपको कुछ अगर डेटाबेस बनाना है जिसके लिए आपको चीज़ें लोकली स्टोर करनी है, आपको उसके लिए इंटरनेट नहीं चाहिए, तो उस केस में आप ये वाला डेटाबेस चूज़ कर सकते हो। तो कई सारे ऐप्स होते हैं जो आपने देखा होगा, जैसे कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर में भी आपने देखा होगा कि आप जब भी कोई कैलकुलेशन करते हो तो आपकी जो हिस्ट्री है वो ऑलरेडी उस ऐप में स्टोर्ड होती है कि आपने कल कुछ कैलकुलेट किया है तो वो वहीं पे आपको डिस्प्ले होता है। बट उस ऐप के लिए आपको इंटरनेट नहीं चाहिए, वो आपका जो भी डेटा है वो मोबाइल पर ही स्टोर कर रहा है। सो होता क्या है कि हम जो अपना डेटा है वो अपने ऐप के अंदर ही स्टोर करते हैं, एक फ़ाइल के अंदर। और जैसे ही आपने अगर उसे अनइंस्टॉल कर दिया उस ऐप को तो वो डेटा भी चला जाता है। सो बेसिकली ये उसका डिसएडवांटेज है कि आप जैसे ही ऐप को डिलीट करोगे तो आपका सारा डेटा भी चला जाएगा। बट इस केस में, इस पर्टिकुलर बेसिक से प्रोजेक्ट में हम इस पे काम कर सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि डेटाबेस कैसे काम करता है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है सेटअप करना और डेटाबेस में वैल्यूज़ इनपुट करना और रिट्रीव करना या डिलीट करना। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऑलरेडी जो शेयर्ड प्रेफरेंस, ये जो नाम है, ये नाम की ऑलरेडी क्लास मौजूद होती है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। तो हमें क्या करना है कि हमें उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना है। बेसिक सिंपल सा फंडा यही है कि आपको उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उस ऑब्जेक्ट पे कुछ फंक्शंस लगा कर डेटाबेस में वैल्यू सेव करनी और फिर रिट्रीव करनी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शेयर प्रेफरेंस की ऑब्जेक्ट को कैसे हम इनिशलाइज कर सकते हैं। सो इनिशलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे यहाँ ऊपर में एक वेरिएबल बनाएंगे, उसका नाम रखते हैं शेड प्रेफ। और इसको इनिशलाइज करने के लिए हम लिख सकते हैं दिस डॉट गेट शेड। आप इसे लिखोगे शेड, आपको मिलेगा एक ऑप्शन गेट शेड प्रेफरेंसेस। और इसके अंदर हमें दो पैरामीटर्स चाहिए, आप देख सकते हो, एक नेम है और दूसरा मोड। नेम आपके डेटाबेस का नेम होगा और मोड का मतलब बेसिक मतलब ये होता है कि आपका जो ये डेटाबेस है उसकी परमिशन क्या होगी, या तो वो प्राइवेट होगा या पब्लिक होगा विथ रिस्पेक्ट टू द ऐप। तो हम अपने डेटाबेस का नाम रख सकते हैं माई कोड्स डीबी और मोड में हम देख सकते हैं कंटेक्स्ट डॉट मोड। आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग मोड है, इनेबल राइट हेड लॉगिंग। ये बेसिकली अलग अलग टाइप्स हैं शेयर प्रेफरेंसेस के, कि प्राइवेट है, अपेंड है, सबका अपने अपनी फंक्शनैलिटी है बस। बट इस केस में हमें अपना जो शेयर प्रेफरेंस का डेटाबेस है उसे प्राइवेट रखना है। मैक्सिमम टाइम ये प्राइवेट ही होता है यूज़, क्योंकि ये सारे पर्पसेस को सॉल्व कर देता है जो भी हमारी जनरल पर्पसेस होती है, तो उसके लिए ये सही है। अब इस लाइन पे हमने अपने शेयर प्रेफरेंस का एक ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज कर लिया है। तो हमने बेसिकली ये फंक्शन यूज़ किया है गेट शेयर प्रेफरेंसेस, जिसमें हमने एक नाम दिया है अपने डेटाबेस का और एक मोड सेट किया है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम इस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर कर अपनी जो भी वैल्यूज़ हैं उसको अपने डेटाबेस में डाल पाएंगे और सिमिलरली रिट्रीव भी कर पाएंगे। तो वापस हम यहाँ पे आते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में हम अपने जो भी हमारा इनपुट था वो हम इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो हमारा
मोटिव क्या होगा कि जब भी कोई इनपुट हो तो वो डेटाबेस में स्टोर हो। ऐसे हमारे लिस्ट ऑफ कोड्स होंगे, तो हमें बेसिकली लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को सेव करना है अपने डेटाबेस में। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप वही होगा कि हम कैसे इस कोड को अपने शेयर्ड रेफरेंस के डेटाबेस में स्टोर करेंगे। सो अपने कोड को सेव करने के लिए हमें एक और एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, इसका नाम होगा एडिटर। और ये बेसिकली शेयर्ड रेफरेंस से हमें मिल सकता है। शेयर्ड रेफरेंस में एक फंक्शन होता है, आप देख सकते हो shared ref डॉट एडिट, जिसका आप देख सकते हो रिटर्न टाइप है shared references डॉट एडिटर। सो ये जो एडिटर ऑब्जेक्ट है, इससे हम अपनी वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। सो अब हम इस एडिटर के हेल्प से अपनी वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे। सो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पर, कि हमें एक वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी, हमें यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करनी है। सो शेयर्ड प्रेफरेंस में क्या होता है कि हम एक की और एक वैल्यू डिफाइन करते हैं कि हमने अपने नेम की की पे एक वैल्यू सेव की है। सिमिलरली अगर हमें लिस्ट ऑफ आइटम्स सेव करना है तो हमें उसके लिए एक की देना पड़ेगा और इसके रिस्पेक्ट में लिस्ट ऑफ आइटम्स को सेव करना पड़ेगा। सो अनलाइक जेसन के फॉर्मेट में डेटा होता है, शेयर्ड प्रेफरेंसेस में हम की और वैल्यू यूज़ करते हैं। कि आपकी कोई भी एक की हो सकती है स्ट्रिंग के फॉर्म में, और वैल्यू में आपका कोई भी फॉर्म का वैल्यू हो सकता है, बूलियन हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर, फ्लोट, कुछ भी हो सकता है। बट हमारे केस में हमें लिस्ट चाहिए, लिस्ट ऑफ कोड्स चाहिए, यानी कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स चाहिए। सो यहाँ पे थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू, जो हमारी वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड है, उसमें हमें अपनी नई कोड्स को ऐड करना होगा। या फिर सपोज कीजिए आपने एक भी वैल्यू सेव नहीं की है, तो हमें एम्प्टी लिस्ट में अपनी वैल्यूज़ को ऐड करके अपडेटेड लिस्ट को सेव करना पड़ेगा। सो इस लॉजिक के हिसाब से हमारा कोड कुछ ऐसा होगा कि हमें एक सेट बनाना पड़ेगा जो कि लिस्टनर के बाहर हो। इसका नाम हम रख देते हैं अपडेटेड सेट, जो कि टाइप म्यूटेबल सेट ऑफ स्ट्रिंग होगा। अब हमें जो ऑलरेडी सेव सेट है, पहले वहाँ से वैल्यू फेच करनी होगी। तो हम लिखेंगे shared pref डॉट गेट स्ट्रिंग सेट। आप देख सकते हो सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है गेट स्ट्रिंग सेट, और हम की का नाम हम दे सकते हैं कोड्स, और एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी हमें। तो इस केस में हम उसे म्यूटेबल सेट ऑफ यानी कि एम्प्टी सेट रख सकते हैं, और या फिर इनकेस सपोज कीजिए ये वैल्यू नल हो गई, तो उस केस में हम उसे म्यूटेबल सेट ऑफ की वैल्यू दे सकते हैं। सो अब हमें क्या करना है कि हमें सेव्ड सेट है हमारा, उसको हमें अपने अपडेटेड सेट में ऐड करना पड़ेगा पहले। तो हमें लिखना होगा अपडेटेड सेट डॉट ऐड ऑल, और हमें उसमें अपने सेव्ड सेट को ऐड करना पड़ेगा। तो इससे हो क्या रहा है कि जो हमारा अपडेटेड सेट है, यानी कि जो भी हम ऐड करने वाले हैं, उसमें हमने जो ऑलरेडी एडेड अपने कोड्स हैं, जो सेव्ड कोड्स हैं, उसको ऐड कर लिया है। या तो वो एम्प्टी हो सकता है अगर ऐसा केस है कि हमारा पहला कोड है, या फिर सपोज कीजिए आपने ऑलरेडी 5-10 ऐड कर चुके हैं, तो वो जो 5-10 कोड्स हैं वो भी यहाँ पे सेव हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा लेटेस्ट कोड है जो हमने यहाँ पे ऐड किया था, अब हमें उसे ऐड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे अपडेटेड सेट डॉट ऐड और उसे ऐड कर देंगे। तो अब क्या हुआ कि इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं ऑलरेडी सेव्ड कोड्स को, और यहाँ पे अपेंड कर रहे हैं न्यू कोड को जो भी एंटर हुआ है यूज़र से। सो अब हमें क्या करना है कि जो हमारा अपडेटेड सेट है उसे सेव करना होगा। अब सेव करने के लिए हम यूज़ करेंगे एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग सेट, और हमारी की होगी कोड्स। हमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारी की है ये सेम रहे। जब भी हम कुछ वैल्यू सेव कर रहे हैं या रिट्रीव कर रहे हैं, तो ये हमारी जो की है यही हमें हेल्प करती है उसे रिट्रीव करने में। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि आपका की नेम हो सकता है, उसकी वैल्यू सेव हो सकती है। अब आपको सपोज करो कि आपको ये वैल्यू चाहिए, तो आपको ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको लिस्ट ऑफ ये चाहिए, कोड चाहिए, तो आपको ये की प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हमारे केस में वही हो रहा है। तो हम अपना अपडेटेड सेट उसे प्रोवाइड करेंगे, और इसके बाद हमें इसे रन करना पड़ेगा। तो रन करने के लिए हम लिखेंगे एडिटर अप्लाई और एडिटर कमिट। तो ये दो लाइन से हम अपने सारे मॉडिफिकेशंस को अप्लाई कर रहे हैं
और उसे फाइनली रन कर रहे हैं। अब ये करने पे हमारी जो वैल्यूज़ है वो शेयर प्रेफरेंसेस में स्टोर हो जाएंगे। सो अब चेक करने के लिए हम यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, जैसे हमने पहले लॉक किया था तो हम सेम टैग का यूज़ करेंगे। सबसे पहले अपनी सेव्ड सेट को लॉक करेंगे, बट हम अब देख सकते हो कि उसे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होना ज़रूरी है लॉक करने के लिए, तो हम लिखेंगे टू स्ट्रिंग, ताकि वो जो हमारी लिस्ट है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। सिमिलरली अब आप देख सकते हो कि जब भी हम कोई नई वैल्यू ऐड करेंगे तो ये जो सेव सेट है, यानी कि जो वैल्यू स्टोर हो रही है उसकी वैल्यू भी अपडेट होती रहेगी। तो फर्स्ट केस में ये एम्प्टी होगी, बट अब हर केस में जैसे ही आप नई नई कोड्स ऐड करते जाओगे तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो हम एक बार चला के देख सकते हैं, अपने आप को रन करके देख सकते हैं कि लॉग की वैल्यू अपडेट हो रही है या नहीं। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने अपनी वैल्यू एंटर की कोड 1, तो ये जो हमने यहाँ पे लॉग किया था ये पहला वाला लॉग है जहाँ पे हम वैल्यू एंटर कर रहे थे, और ये दूसरा लॉग है जहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पहले केस में हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। अब अगर हम अपनी दूसरी वैल्यू एंटर करते हैं तो आप देख सकते हो कि इसके पास पहली वाली वैल्यू भी सेव्ड है। सिमिलरली अगर आप और वैल्यूज एंटर करोगे, जैसे मैंने कोड 3 किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोड 1 कोड 2 भी सेव है, और मैं कोड 4 करूँगा तो कोड 1 2 3 सब सेव्ड है और 4 भी सेव हो चुका है। सो आप देख सकते हो कि हम अपनी कोड्स को सेव कर पा रहे हैं। इसके बाद हमने बेसिकली पहला स्टेप और दूसरा स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब बस 2 स्टेप बचे हैं जिसमें हम डिस्प्ले करेंगे अपने कोड को रिसाइकल व्यू की हेल्प से, जो हमने पहले इस पर काम किया था, जिसकी हमने पहले यूआई बनाई थी। और उसके बाद देखेंगे कि हम कैसे अपनी एक सिंगल कोड को दूसरे दूसरे ऐप्स में शेयर कर सकते हैं।